हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी राशि और एक ऐसे नक्षत्र की जो दोनों ही ममता, करुणा और पुनर्जन्म की ऊर्जा से भरे हुए हैं। कर्क राशि जिसे चंद्रमा संचालित करता है और पुनर्वसु नक्षत्र जिसके अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं, अनंत मातृशक्ति की प्रतीक हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है ऐसा व्यक्तित्व जो भावनाओं से गहराई तक जुड़ा होता है, लेकिन हर बार जीवन में गिर कर फिर भी उठ खड़ा होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्ति का स्वभाव, जीवन का उद्देश्य और किस्मत की दिशा कैसी होती है। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है, उत्तर दिशा की द्योतक है तथा जल त्रिकोण की पहली राशि है। इसका चिन्ह केकड़ा होता है। यह चर राशि होती है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके 3 देशकाणों के स्वामी चंद्रमा, मंगल और गुरु होते हैं। इसके अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य नक्षत्र का चारों चरण और आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र को खोजना, इसकी आकृति पहचानना दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें चमकीले तारों का अभाव होता है। पुनर्वसु नक्षत्र को पुनरावृत्ति या प्रकाश की वापसी के रूप में जाना जाता है। यह बृहस्पति द्वारा शासित और तर्कस के प्रतीक वाला यह नक्षत्र होता है। व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जब इस नक्षत्र में होता है तो उसका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं बुद्धिमान, रचनात्मक, अनुकूल, आध्यात्मिक जगत से जुड़ाव रखते हैं। इस नक्षत्र पर बृहस्पति का प्रभाव सौभाग्य और ज्ञान लाता है। इसमें भगवान श्री राम का जन्म माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में इसका चिन्ह होता है तर्कस और बाण का प्रतीक, उन्हीं से लिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है उनकी वाणी कोमल व मधुर होती है। इस नक्षत्र पर गुरु का प्रभाव होता है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का शरीर भारी भरकम होता है। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। नक्षत्रों में यह 27 नक्षत्रों में इनका स्थान 7वां होता है। ऐसी मान्यता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उनमें कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, जो समय समय पर इन्हें ईश्वरीय कृपा का लाभ मिलता रहता है। अपने नेक और सरल स्वभाव के कारण यह लोग जो होते हैं, मतलब पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग कर्क राशि में, समाज में मान सम्मान और आदर प्राप्त करते हैं। पढ़ने लिखने में ये काफ़ी होशियार होते हैं। अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र या उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में के प्रथम चरण, मतलब प्रथम 3 चरण मिथुन राशि में आती है और चौथा चरण कर्क राशि में होता है, जिसके कारण इस नक्षत्र पर मिथुन राशि तथा इसके स्वामी ग्रह जो बुध होते हैं उनका, और कर्क राशि तथा इसके स्वामी चंद्रमा और मतलब कि और ये पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति का है, इसका प्रभाव पड़ता है। बुध और गुरु के प्रभाव के कारण यह आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार होते हैं। वित्तीय संबंधी क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। प्रबंधन एवं व्यवसाय में भी इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। आमतौर पर यह नक्षत्र, मतलब इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। इनके बच्चे शिक्षित और समझदार होते हैं। चंद्रमा के कारण इनमें भावुकता, संवेदनशीलता, परिवार के प्रति लगाव आदि गुण अधिक होते हैं। और बृहस्पति की वजह से इनके में शिक्षा, धर्म, अध्यात्म प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये लोग बदलते मौसम या परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति मतलब कि अवस्था धीरे धीरे बदलती रहती है। ये बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। यदि आप चंद्रमा के नक्षत्र कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो ये गुण आप में प्रबल हो सकते हैं, जैसे सहानुभूति, दयालुता और मातृभावना। कर्क
का जल तत्व पर संवेदनशीलता बढ़ाता है और पुनर्वसु नक्षत्र की प्रकृति पुनरुत्थान का भाव देती है। इसलिए ये लोग दर्द को समझने वाले और सहानुभूति दिखाने वाले होते हैं। जीवन में यदि कहीं इनसे कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार कर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान, शिक्षा, लेखन, दर्शन, धार्मिक विषयों में इनकी रुचि होती है। लोग इनकी बातों को बहुत आदर से सुनते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानते हैं, उभरने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इनको वापसी की शक्ति से जोड़कर देखते हैं। यह आध्यात्मिक विकास और संसारिकता का प्रतीक है। इस नक्षत्र के चारों चरण में अलग अलग प्रभाव होते हैं। प्रथम चरण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है यह मंगल द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति उग्र, ऊर्जावान और उत्साह वाले होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति शुक्र द्वारा शासित होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति मजबूत, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता के प्रतीक होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में जिनका जन्म होता है बुध द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धन, प्रसिद्धि और अधिकार के रूप में अच्छी सफलता पाने वाले होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में जब जन्म होता है तो यह चंद्रमा द्वारा शासित होता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऐसे जातक भावुक होते हैं। इस नक्षत्र वाले व्यक्ति रचनात्मक स्वभाव वाले तो होते हैं, कला संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है इनकी। ऐसे व्यक्ति मीडिया, फैशन और मनोरंजन उद्योग में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को अंकों की गणना करने की स्वाभाविक योग्यता होती है। यह व्यक्ति लेखन आदि क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आमतौर से स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। धन प्रबंधन की अच्छी समझ होती है। इसके चलते अक्सर ये ठोस आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अपने संबंधों में ये व्यक्ति जो होते हैं अपने पार्टनर्स के प्रति बहुत वफादार होते हैं और समर्पित होते हैं। कभी कभी इनको अपनी क्षमताओं पर भी संदेह हो जाता है, डर हो जाता है। अगर पिछली गलतियों को न दोहराया जाए तो ये अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मैं कुछ उपाय बता देती हूँ। जैसे कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। मंदिर में सफ़ेद फूल, चावल या दही का दान कर सकते हैं। सफ़ेद क्यों? क्योंकि चंद्रमा का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, उनकी वस्तुएं सफ़ेद होती हैं। दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा या छल्ला धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को घी या कपूर का दीपक जला सकते हैं। अमावस्या के दिन सफ़ेद वस्त्र, दाल और मिठाई का भी दान कर सकते हैं। बुधवार और शनिवार को भूखे लोगों को भोजन कराने से भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र का मेल हमें ये सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अदिति की ऊर्जा हमें हमेशा एक नई शुरुआत शक्ति देती है। ये जातक जन्मजात ही दयालु, रक्षक और पुनर्जन्म की प्रतीक की आत्माएं होती हैं। यदि आप इस नक्षत्र या राशि में जन्मे हैं तो याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका दिल है। आपकी संवेदना ही आपकी पहचान है। जय हो चंद्रदेव की, जो हर बार घटते बढ़ते हैं लेकिन कभी थकते नहीं। जी धन्यवाद।